हेलो एंड वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ मेरे जेमिनाइज के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे जेमिनाइज के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे जेमिनाई है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, ये हर एक जेमिनाई को रेजोनेट नहीं करेगा। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे छोड़ के जाना। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। लेट अस स्टार्ट। ये रीडिंग है आपका नवंबर 15 से लेके नवंबर 30 तक। लेट अस सी जेमिनाई। जेमिनाई इन लव। वी हैव Knight of Pentacles, Ace of Pentacles, and the Seven of Wands. Gemini. Gemini, I think आप इस वक्त में भी आपको लग रहा है कि आप स्टक हो या फिर आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते अपने सिचुएशन में। लाइक वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, ठीक है। अगर ये आपका लव सिचुएशन है, आई फील आपको लगता है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है किसी सिचुएशन के बारे में। बट फॉर अ लॉट ऑफ यू जेमिनाइज, आई थिंक आप फाइनली रियलाइज़ कर रहे हो अपना स्ट्रेंथ, अपना पावर, अपना वैल्यू। मे बी पास्ट में आप बहुत जल्दी अपना वैल्यू दे देते थे, लाइक आप अपना वैल्यू नहीं समझते थे। आप दूसरों के लिए बहुत गिविंग थे, आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करते थे जो मे बी आपको लाइक वापस कुछ भी नहीं मिलता था, या फिर आप जितना करते थे लोगों के लिए आपको बदले में कुछ नहीं मिलता था। वो लोग मे बी बस दे वर जस्ट टेकिंग टेकिंग एंड टेकिंग। ओके, बहुत सारे जेमिनाइज के लिए आई रियली सी कि आप फाइनली ये रियलाइज़ कर रहे हो कि आप कौन हो एंड आप क्या डिज़र्व करते हो। लाइक आपको कोई भी कुछ भी कह के नहीं जा सकता, आपको कोई भी कैसे भी ट्रीट करके नहीं जा सकता जेमिनाई। आई फील दिस इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव, ठीक है। ऑल्सो आई एम सीइंग कि बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं या ऑलरेडी आ रहे हैं आपके लिए। नाउ ये अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस में हो, दिस कैन बी अबाउट लव सिचुएशन, कि आपके लव लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हो, या फिर आप बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि जेमिनाई आपको में भी लगता है कि आप स्टक हो, आपको में भी लगता है आपके लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है। बट ट्रस्ट मी, बहुत सारे चीज़ें बदल रहे हैं जो मे बी आपको दिखाई नहीं दे रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट आपके आसपास या फिर इन द अदर 5D में बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है आपके भलाई के लिए। आपके बहुत सारे लोग यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हो। बहुत सारे लोग मे बी आपको नया जॉब मिलने वाला है, मे बी आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, नया जॉब, नया रिलेशनशिप। बहुत सारे लोग आई एम जस्ट हियरिंग कि मे बी आप शादी करने वाले हो या फिर आपकी नई आपकी शादी हुई है यहाँ पे। लाइक आप नया एक फैमिली स्टार्ट कर रहे हो। दिस कैन ऑल्सो बी अ फैमिली, लाइक अगर आप प्रेगनेंसी के गो थ्रू कर रहे हो और यू वॉन्ट टू बी अ मदर और समथिंग, अ फादर, अ मदर, बट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इज कमिंग इन फॉर यू जेमिनाई। बहुत सारे लोग, अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, आई फील आप फाइनली यू आर लेटिंग दैट पर्सन गो। लाइक चाहे लाइक आप फाइनली अपने बाउंड्रीज़ को समझ रहे हो, दैट मे बी अगर उस पर्सन को आना होगा वो आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे, बट आप मूव कर रहे हो जेमिनाई, आप मूव कर रहे हो एक नए डायरेक्शन में। ओके, एक ऐसा डायरेक्शन जो आपको हैप्पीनेस दे सकता है, एक ऐसा डायरेक्शन जो आपके लिए एक नया बिगिनिंग ला सकता है। आप किसी का पीछा नहीं कर रहे हो, या फिर आप किसी के सामने झुक नहीं रहे हो, या फिर लाइक यू आर इन योर ओन पावर जेमिनाई। लेट अस सी जेमिनाई, व्हाट डू वी हैव? द चैरियट, वेट, chariot, 10 of wands, oh wow, 10 of cups, king of pentacles, Gemini। I think एक बहुत
ऐसा टाइम था जेमिनाई जब आप इस 5 of Cups एनर्जी में थे, आपको लग रहा था दैट समथिंग हैज़ एंडेड, समथिंग इज़ ओवर। हो सकता है ये आपके रिलेशनशिप में हो जेमिनाई, कि आपको लगा कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, ये मैरिज ख़त्म हो चुका है एंड इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, बट यू वर सैड अबाउट समथिंग। ठीक है, आप खुश नहीं थे किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। हो सकता है ये एक ब्रेकअप था, हो सकता है ये एक सेपरेशन था, हो सकता है आपका जॉब चला गया, वॉट एवर दिस इज़, आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे रिग्रेट्स थे। आई एम ऑल्सो हियरिंग बहुत सारे लोग मे बी खुद को पूछ रहे थे, अगर ये रिलेशनशिप है, कि मैंने क्यों इस पर्सन को चूज़ किया, या फिर मैं क्यों इस पर्सन से मिली जब ये एंडिंग इतना बुरा होना था, या जब मुझे हर्ट होना था, फिर क्यों ऐसा हुआ, या फिर क्यों मुझे ये जॉब मिला जब एंडिंग में मुझे ये जॉब खोना ही था, या फिर लाइक जैसे हम सवाल करते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सैडनेस, बट इस सैडनेस से जेमिनाई आपने एक चीज़ सीखा है, दैट इज़ अपना स्ट्रेंथ, अपना पावर, अपना बाउंड्रीज, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना वैल्यू। एंड सिंस आपने ये सब सीखा है जेमिनाई, यू आर मूविंग टूवर्ड्स सक्सेस। धीरे धीरे ही सही, बट आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। ये सक्सेस हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। किसी के लिए ये जॉब है, किसी के लिए ये नया फैमिली स्टार्ट कर रहे हो, किसी के लिए ये एक नया रिलेशनशिप है, किसी के लिए ये एक नया वॉट एवर इट इज़, जो भी आप ढूंढ रहे हो, जिस पे भी आपको लगा कि आप सक्सेस नहीं देख पाओगे, आप सक्सेस उस चीज़ में देख पाओगे। मे बी टाइम लेके आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको टाइम के साथ चलना पड़ेगा, बट आप देख पाओगे। ओके बहुत सारे जेमिनाइज के लिए आई एम गेटिंग अ मैसेज दैट आपके पास एक चॉइस है जेमिनाई। अगर आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हो सकता है ये कोई बुरा आदत हो सकता है ये कोई फैमिली सिचुएशन हो, या फिर कोई मैरिज हो, आप डिवोर्स लेना चाहते हो, कोई जो भी, ये कोई अगर फैमिली सिचुएशन है कि आपको लगता है दैट आपको कोई सबोटाज कर रहा है, आपको कोई बहुत ज़्यादा पेन में डाल रहा है, कोई आप पे बहुत बुरे इल्ज़ाम लगा रहा है, या फिर लाइक इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, अगर आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो इस वक्त जेमिनाई, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये एक मैरिज है, और या फिर ये एक फैमिली सिचुएशन है, ये एक जॉब भी हो सकता है। आई थिंक इट्स टाइम जेमिनाई, आपके पास चॉइस है कि आप अभी आवाज़ उठाओगे या फिर आप चुपचाप इसको बर्दाश्त करते रहोगे। बिकॉज आई फील सम ऑफ यू यहाँ पे बहुत टाइम तक जेमिनाई आप चुपचाप थे, आप हमेशा आपने सहा है, आपके साथ जो भी नाइंसाफ़ी हुआ है, ये जो भी हो, ये जॉब में हो, ये आपके रिलेशनशिप में हो, ये जो भी सिचुएशन है जेमिनाई, एक लाइक आपने बहुत कुछ सहा है। मे बी आप हमेशा चुप रहते थे बिकॉज़ आपको लगा कि आपको शांति चाहिए, आपको हंगामा नहीं करना है, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना है, तो आप चुप थे। ओके आप चुपचाप सुनते थे, आप चुपचाप हज़म कर लेते थे, आप चुपचाप लाइक आप ज़्यादा फाइट नहीं करते थे, आप हमेशा पीस ढूंढते थे। बट दिस कार्ड्स आर टेलिंग मी जेमिनाई, अगर आपको लगता है कि अभी बहुत हुआ, अगर आपको लगता है कि आपको आवाज़ उठानी चाहिए इस वक्त, ये या तो बहुत देर हो जाएगा या फिर बहुत दिनों से आप कुछ टॉलरेट कर रहे हो, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट जेमिनाई। अगर आपको किसी चीज़ को रिजेक्ट करना है, अगर आपको किसी चीज़ को ना बोलना है, अगर आपको बोलना है कि बस मेरा लाइक बहुत हो गया है, आई विल नॉट लिसन टू दिस एनी मोर, आप वो कर सकते हो। दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी जेमिनाई। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको आवाज़ उठानी चाहिए किसी चीज़ के अगेंस्ट, किसी पर्सन के अगेंस्ट, आप वो कर सकते हो। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप जाके वायलेंस करो, आप जाके झमेला करो, आप जाके चीज़ें तोड़ फोड़ करो, बट आई एम सेइंग कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है, कोई आपको बिना दोष किए कोई आप पे इल्ज़ाम दे रहा है, लाइक कुछ भी नाइंसाफ़ी हो रहा है, अगर कोई आपको प्रॉपर्ली रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई आपको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कर रहा है, आप उस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाओ, आप उस चीज़ को लेके दबोच के मत बैठो। ओके उससे यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। हो सकता है ये आपके रिलेशनशिप में हो, आपको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं मिला, आपके पर्सन में भी आपको सबोटाज कर रहा है, कोई मैरिज में कोई आपको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कर रहा है, कोई आप पे हमेशा जोर डाल रहा है, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, ठीक है, वो आपको पता होगा। ओके बट डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी कमिंग इन फॉर यू जेमिनाई। ओके लेट अस सी स्पेसिफिकली आपके लव सिचुएशन में
आपको क्या जानना बहुत ज़रूरी है इस वक्त? आपके लव लाइफ के बारे में क्या जानना बहुत ज़रूरी है जेमिनी? पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाह, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, जेमिनी। ओके, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू जेमिनी, आपको किसी चीज़ का वेट है, आपको किसी पर्सन का इंतज़ार है। ओके, समबडी फ्रॉम योर पास्ट। आपको अभी भी लगता है कि ये एंडिंग हुआ नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी के लिए यहाँ पे एक एंडिंग हो गया है, बट डेफिनेटली आपको किसी चीज़ का वेट है, किसी पर्सन का, आई मीन, ठीक है। एंड सिंस आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो, इस पर्सन के मे बी कम्युनिकेशन का, या फिर वापस आने का, या कुछ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हो, आई फील आप काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो। आई फील आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो कि क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, क्या ये सच में होने वाला। आपके मन में बहुत सारा सवाल है, आपके मन में बहुत सारा स्ट्रेस है, आपका मन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेशन है आपको कि वाई इज़ दिस नॉट हैपनिंग, क्यों नहीं हो रहा है, या फिर क्या मैं यहाँ पे पागल बैठी हूँ जो मैं सोच रही हूँ एंड सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता है, व्हाट इज़ इट। ओके, और यहाँ पे ये इधर ही आपका सिचुएशन है, या फिर बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ चुके हो, किसी पर्सन को, किसी रिलेशनशिप को। हाँ, आपको उस पर्सन की याद आती है, हाँ, आपको मेमोरीज़ की याद आती है कभी कभी, बट आपने ये ठान लिया है कि आप अभी इस वक्त अपने आप पे ज़्यादा टाइम, एनर्जी, सब कुछ इन्वेस्ट करोगे। आप किसी और सिचुएशन में अपना एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करोगे, बिकॉज आपका जो लेसन था आपने वो सीख लिया। आपको जो सीखना था वो आपने सीख लिया है। ओके, एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू, यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ। आप खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो जेमिनी, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, चाहे वो जो भी हो, आप खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे, आप बहुत ज़्यादा मनी फोकस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा अपने पैसों के ऊपर एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने जॉब के ऊपर, आप जैसे भी इनकम करते हो, बट कहीं ना कहीं वो पर्सन की याद आपको अभी भी आती है। बट फॉर सम ऑफ यू, आप अभी भी वेट कर रहे हो। बाकी लोगों के लिए आप गिव अप, गिव अप बोलना सही नहीं है, बाकी लोगों के लिए आई वुड से आप उस चीज़ को पीछे छोड़ चुके हो, आप अपना लेसन सीख चुके हो एंड आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज़ ओपनिंग न्यू डोर्स फॉर यू। आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं जेमिनी। अगर आप उस पास्ट एनर्जी में अटके हुए हो, दिस इज़ टाइम कि आप सामने देखो, दिस इज़ टाइम कि आप कुछ नया सोचो। ठीक है, वेट करना ठीक है, अगर आप वेट करना चाहते हो किसी के लिए वो ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वेट करते करते ऐसा नहीं है कि आप खुद के लाइफ को होल्ड पे रख रहे हो। बिकॉज ये जो भी सिचुएशन है, ये जो भी रिलेशनशिप था जेमिनी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड थे इस पर्सन से। ओके, सो दिस इज़ यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम, आई अंडरस्टैंड, बट आपके सामने कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ है आई फील, बट आप वो सारी चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो। येस, आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं पा रहे हो जेमिनी, बिकॉज आपको लगता है आप अभी भी पास्ट में जी रहे हो। आपको लगता है पास्ट में जो हुआ था, पास्ट में ये हुआ था। सो आप कुछ नया करने के बारे में सोच ही नहीं सकते इस वक्त। आप मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप बाहर जाओ या फिर आप दूसरे लोगों को जाके डेट करो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आप मे बी आप दूसरे हाउ डू आई पुट इट, आपके मन में इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इतने ज़्यादा मेस, इट्स सो मेस्ड आप जेमिनी, कि आपको लगता है कि हर इंसान गलत है। दिस इज़ नॉट ट्रू, दिस इज़ नॉट ट्रू। अगर आपको लगता है हर कोई आपके लिए गलत है, ये सच नहीं है। बिकॉज एक गलत एक्सपीरियंस डिफाइन नहीं करता कि आपका फ्यूचर क्या होगा। ओके, फॉर सम ऑफ यू, आप मे बी उस पास्ट पर्सन के लिए कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे। सो आप मे बी खुद कम्युनिकेट करना चाहते हो, बट यू आर नॉट श्योर कि आपको करना चाहिए या नहीं, बिकॉज जो भी आप दोनों के बीच में सीन हुआ था, जो भी ये झगड़ा था, झमेला था, यू आर नॉट श्योर कि
क्या ये आपको करना चाहिए या क्या ये आपको नहीं करना चाहिए जेमिनी। लेट अस सी अगर ये आपका सिनेरियो है। ओह, सेवन ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स। आई थिंक जेमिनी, आप अभी भी इस पर्सन को एक कप ऑफ लव ऑफर करना चाहते हो, बट यू आर कन्फ्यूज कि ये पर्सन का रिएक्शन क्या होगा। बट आई वुड सजेस्ट जेमिनी, इस वक्त आपके लिए इट इज़ बेटर दैट यू वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर आप खुद पे काम करते हो, दैट विल ऑलवेज ड्रैग योर सोलमेट बैक। ठीक है, सो लाइक बिकॉज ये चीज़ के बारे में आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो दैट दिस इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजिंग एनर्जीज जेमिनी। या दिस इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजिंग एनर्जीज। सो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए एक सिचुएशन के बारे में, आई थिंक इट्स टाइम दैट यू वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है, जैसे ही आप अपने आप पे काम करोगे, आप अपनी स्टेबिलिटी पे, आप अपने करियर पे, आप अपने गोल्स पे काम करोगे, आई फील आपको आपका ये जो एंजाइटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा जेमिनी। या सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन आपके मन में कि ये पर्सन वापस आएंगे या नहीं, ये पर्सन क्या चाहते हैं, क्या लाइक फॉर सम ऑफ यू अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप कंफ्यूज हो कि क्या आपके पर्सन कभी थर्ड पार्टी को छोड़ पाएंगे या फिर क्या लाइक ये पर्सन आपको चीट किए। वॉट एवर द सिचुएशन, यू आर कन्फ्यूज। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू मे बी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, या फिर यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व है जेमिनी, या फिर आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो। अगर यहाँ पे ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है, आप उस चीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि उस चीज़ को आप कैसे ठीक कर सकते हो। या यू आर समवॉट ऑब्सेस्ड जेमिनी, आप अभी भी इस पर्सन को भूले नहीं हो। सम ऑफ यू, नॉट एवरीवन, फॉर सम ऑफ यू आप अभी भी इस पर्सन को भूल नहीं पाए हो। या यू आर वेटिंग फॉर अ रिकन्सिलिएशन। यस, यू आर डेफिनेटली वेटिंग फॉर अ रिकन्सिलिएशन जेमिनी, बिकॉज आपको लगता है ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है समहाउ और द अदर। बट लेट मी टेल यू जेमिनी दैट आप बहुत ज़्यादा एनर्जी अपना जो है वो आप इस पर्सन पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इस सिचुएशन, आप पास्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं अभी तक देखी भी नहीं हूँ कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, बट ऑल आई कैन से इज़ आप बहुत ज़्यादा एनर्जी अपना किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो विदाउट इन्वेस्टिंग इट इन योर सेल्फ। ये हर किसी के लिए नहीं है। बहुत सारे जेमिनाइज मुझे दिख रहा है दैट आप खुद पे इन्वेस्ट करना शुरू किए हो, आप खुद के फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद के स्टेबिलिटी पे, खुद के एनर्जीज पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो आप। बट बाकी लोग, जो लोग भी ये हो दैट, जो लोग अभी भी वेट कर रहे हो, आई फील दिस इज़ टाइम कि आप अपने ऊपर ये सारे एनर्जीज जो है इन्वेस्ट करो। ओके, बिकॉज दैट विल ब्रिंग यू हैप्पीनेस, क्योंकि आप एंशियस हो, आप एनजाइटी में हो, आपको पता नहीं है कि आपके लिए क्या सही है, आप कंफ्यूज हो कि इस पर्सन को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एंड अगर आप कंफ्यूजन के बेसिस पे आके कोई डिसीजन लोगे जेमिनाई, वो कंफ्यूजन के बेसिस पे लाइक लिया हुआ डिसीजन कभी सही नहीं होता है। लेट मी टेल यू। सो लेट्स सी आपके पर्सन के क्या फीलिंग्स है जेमिनाई इज डीलिंग विथ। व्हाट इज योर पर्सन's एनर्जी? पेज ऑफ swords, द सन, किंग ऑफ swords, Knight of Swords, Queen of Swords. Okay. A lot of air energy. मे बी आप दूसरे एयर एनर्जी के साथ डील कर रहे हो। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज। ठीक है, इनिशियली ये सब साइंस मुझे दिख रहे हैं। सो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है जेमिनाई इस वक्त? आई फील जेमिनाई आपके पर्सन डेफिनेटली अपने लाइफ में खुशी की तलाश कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन अपने लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हैं, ये पर्सन अपने लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं। ये क्लैरिटी हो सकता है अपने फ्यूचर के बारे में हो, अपने स्टेबिलिटी के बारे में, अपने वट एवर द सिचुएशन इज़। बेसिकली ये पर्सन हैप्पीनेस चाहते हैं, ये पर्सन एक पीसफुल लाइफ चाहते हैं। आई थिंक आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, ये इस पर्सन के लिए ये एक टावर मोमेंट क्रिएट किया था कुछ देर के लिए। सो बेसिकली इस पर्सन अभी कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्सन इस टावर मोमेंट से कैसे निकले, अपने लाइफ में ये पीस कैसे देख पाए वापस, शांति।
we have the Queen of Swords, King of Swords, so maybe this is like a divine counterpart energy for some of you. हर किसी के लिए नहीं, please understand. um, what I really feel Gemini, आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा डिटैच्ड है. आपके पर्सन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपा के रखते हैं या फिर इमोशंस के साथ अटैच्ड नहीं है इस वक्त. एंड फॉर सम ऑफ यू जेमिना, आई थिंक आप भी धीरे धीरे डिटैच हो रहे हो अपने इमोशंस से. आप भी अपने आप को, अपना एनर्जी जो है वो कहीं और फोकस कर रहे हो. आई थिंक आपके पर्सन भी सेम चीज़ कर रहे हैं इस वक्त और कर रहे थे इन द पास्ट. So what is this person's feeling towards Gemini? What is this person's feeling towards Gemini? Oh, Ten of Swords, Wheel of Fortune, Four of Wands, Seven of Swords, the Moon, Page of Wands, Empress. Gemini. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं. यहाँ पे लव इन्वॉल्व था इस सिचुएशन में. ऐसा नहीं है कि वो कभी आपसे प्यार ही नहीं किए. प्यार वो किए थे. वो सोचते हैं आपके मेमोरीज़ के बारे में, आपने जो भी टाइम साथ में गुजारे हैं, आपने जो भी साथ में आपकी जो मेमोरीज़ है, जो भी था ये पर्सन डेफिनेटली सोचते हैं उस सारी चीज़ों के बारे में फॉर श्योर जेमिनाई. बट आई फील ये जो भी एंडिंग था फॉर अ लॉट ऑफ यू, यहाँ पे एक एंडिंग हुआ है. उप्स, यहाँ पे एक एंडिंग हुआ है. एंड आई फील आपके पर्सन सोचते हैं दैट दिस वाज डिवाइन इंटरवेंशन. ठीक है, फॉर अ लॉट ऑफ यू. एंड आपके पर्सन को लगता है ये एंडिंग होना था बिकॉज समहाउ ये समय ठीक नहीं था. लाइक मे बी आपके लाइफ, लाइक आपके पार्टनर के लाइफ में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, या फिर आपके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे, या फिर आप दोनों में बहुत ज़्यादा क्लैशेस होता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा झगड़े, वॉट एवर इट इज़. आपके पर्सन को लगा कि ये एंडिंग जो भी हुआ ये उनके कंट्रोल में नहीं था, या फिर अगर वो खुद भी आके सेपरेट हुए, वो खुद भी आके अगर ब्रेकअप किए हैं, उनको लगा दैट ये उनका लास्ट ऑप्शन था. लाइक ये उनके, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था उनके पास. देयर इज़ समथिंग विद द टाइमिंग. आई थिंक आपके पर्सन कम्प्लीटली लेट गो कर चुके हैं. आपके पर्सन इस चीज़ को और कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. ठीक है, आपके पर्सन को लगता है कि अब जो होगा वो वो बेसिकली ऊपर वाला के भरोसे है कि अगर ये होना होगा, इफ़ इट इज़ मेंट टू बी, ये होगा. नहीं होना होगा, नहीं होगा. ये पर्सन कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते. बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन में भी ऑलरेडी मैरिड थे, या फिर ये कोई और दूसरे कमिटमेंट में थे ना. कमिटमेंट कैन ऑल्सो मीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सो इधर ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ था जेमिनाई, या फिर इस पर्सन के लाइफ में और भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था, चाहे वो अपने फैमिली सिचुएशन, अपने पर्सनल लाइफ, करियर. बट सिंस इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे सिचुएशंस ऑलरेडी चल रहे थे जेमिनाई, इस पर्सन को लगा कि इस वक्त वो आपको टाइम नहीं दे सकते, इस वक्त वो इस रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते. एटलीस्ट इस वक्त उनको ये लग रहा है. लेट्स बी ऑनेस्ट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ सबोटाइजिंग एनर्जी. ये पर्सन कंटिन्यूसली, या तो ये पर्सन मे बी आपको चीट किए थे, या बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे आपसे, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस ये ब्रेकअप हुआ, ये सेपरेशन हुआ. दैट ये पर्सन जो बोलते थे उस और इनका जो एक्शन था वो एकदम डिफरेंट था. दिस पर्सन डिड चीट यू, दिस पर्सन डिड समथिंग बैड. अगर ये आपका सिचुएशन नहीं है, अगर किसी और रीज़न से ब्रेकअप हुआ है, आई फील ये पर्सन इस वक्त अपने फीलिंग्स को सबोटाज कर रहे हैं. लेट्स बी ऑनेस्ट, इस पर्सन को पता है दैट यू आर अ वाइफ मटीरियल. आप एक वाइफ मटीरियल हो, आप एक हस्बैंड मटीरियल हो, वट एवर इट इज़. बट दिस पर्सन इज़ कंटिन्यूसली हाइडिंग देयर इमोशंस. ये पर्सन अपने इमोशंस को हाइड कर रहा है. ये पर्सन ओपन अप करने के लिए तैयार नहीं है हाउ दे आर फीलिंग. जब भी आपके बारे में ये पर्सन को याद आता है, आई गेस ये पर्सन मे बी अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं, या फिर खुद को ये समझाते हैं दैट नो दिस हैज़ एंडेड, ये ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर आई कैन नॉट कंट्रोल द सिचुएशन. ओके, let us see what is the action that your person plans on taking. Actions your person plans on taking, Gemini.
action your person plans on taking, Gemini. I have Virgo, Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, especially Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. So आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं? आई फील जेमिनाई, यहाँ पे दो सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो भी एक्शन लेंगे वो इस वक्त नहीं होने वाला है, वो आप लाइक रिसेंट फ्यूचर में एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनली क्लोज्ड ऑफ. ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनली, ये पर्सन इमोशनली एकदम ही ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है. ये कोई भी इमोशन नहीं दिखा रहे हैं, अपने इमोशंस को बेसिकली छुपा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस टावर मोमेंट. ये पर्सन इस टावर मोमेंट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं. ये पर्सन अपने लिए स्टेबिलिटी पहले ढूंढ रहे हैं, लाइक अपने लिए इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल पीस, मेंटल पीस ये पर्सन ढूंढ रहे हैं अपने लाइफ में बेसिकली. चाहे ये टावर मोमेंट आपके रिलेशन के लिए कॉज हुआ हो या फिर इन जनरल उनके लाइफ में कॉज हुआ हो, ठीक है. बट आई फील डीप डाउन दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विथ यू. ये पर्सन आपके लिए लाइक आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहते हैं, मे बी आपको ये कप ऑफर भी करना चाहते हैं फॉर सम ऑफ यू. बट द प्रॉब्लम इज़ दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड, ठीक है. दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर कि ये करना सही है या नहीं. फॉर अ लॉट ऑफ यू जेमिनाई, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन को लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो या कर रहे हो और यू आर इन योर पावर. मे बी अगर वो आपको देख पा रहे हैं कहीं से, लाइक सोशल मीडिया से, या आप लोग सेम लोकेशन लाइक लोकेलिटी में रहते हो, या फिर अगर उनको एक्सेस है आप तक, आई थिंक वो देख रहे हैं दैट आप ग्लो कर रहे हो, लाइक आप मे बी धीरे धीरे अपने करियर में फोकस कर रहे हो, या फिर आप कुछ अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, आप डेवलप हो रहे हो. एंड दिस पर्सन इज़ रियली कन्फ्यूज कि क्या आप सच में लाइक ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ के लिए, लाइक वाओ जेमिनाई सच में ये कर रही है या कर रहा है, लाइक वाओ जेमिनाई इज़ ग्रोइंग, वाओ जेमिनाई इज़ डूइंग दिस, डूइंग दैट, जेमिनाई इज़ रियली लुकिंग ब्यूटिफुल, लुकिंग हैंडसम और समथिंग लाइक दैट. एंड दिस मेक्स दिस पर्सन कन्फ्यूज. ये चीज़ इस पर्सन को कन्फ्यूज़ कर देता है कि क्या आप सच में लाइक वो जेमिनाई हो जो इनके साथ थे, या फिर आप बदल गए हो, क्या आपके लाइफ में कोई और आ गया है, क्या आप अभी भी वेट कर रहे हो. लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है. बट आई गेस मन ही मन ये पर्सन रीच आउट करना चाहते हैं, एंड दिस पर्सन विल रीच आउट जेमिनाई, बट उस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. बिकॉज इस वक्त ये पर्सन अपने लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, एक ग्राउंडेड एनर्जी ढूंढ रहे हैं. जब तक इस पर्सन को वो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा जेमिनाई, डोंट एक्सपेक्ट दिस पर्सन टू डू समथिंग. जब तक लाइक जब इस पर्सन ये स्टेबल फील करेंगे, जब ये पर्सन को लगेगा कि वो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में है, आई थिंक दिस पर्सन विल रीच आउट, ठीक है. ये पर्सन वापस कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा आप दोनों में, या फिर ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करेंगे, मे बी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, समथिंग. बट अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन इस वक्त क्यों नहीं कर रहे, या फिर राइट नाउ वाई इज़ दिस पर्सन नॉट डूइंग, मे बी आप बार बार अपना मैसेजेस चेक कर रहे हो, कॉल लॉग चेक कर रहे हो, डोंट डू दैट. ओके, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे, डोंट रियली वेट ऑन दिस पर्सन. आप अपना काम करो, आप अपने फाइनेंसेस पे, अपने हॉबीज़ पे, अपने लाइक जो भी आप करते हो, वर्क ऑन योर सेल्फ, खुद को डेवलप करो. इस पर्सन का वेट मत करो बैठे हुए, ठीक है. ओके, लेट अस सी कि आपके करियर, फाइनेंसेस, व्हाट डू वी नीड टू नो. Career, finances for my Gemini. Wow, Justice, 6 of Swords, 9 of Swords, the Hanged Man, the Devil, 10 of Cups, 8 of Pentacles, bottom deck energy, 5 of Wands, Gemini. करियर फाइनेंसेस के लिए मुझे लगता है जेमिनाई
आप मे बी बहुत सारे जेमिनाइज यहाँ पे आप कुछ चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ मे बी जॉब के लिए, किसी ऑफ़र के लिए, ठीक है, जो ऑफ़र आपको लगा आपका विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, आप डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे किसी विश फुलफिलमेंट के लिए, आपको लगा ये जो भी ये चीज़ है ये आपको बहुत स्टेबिलिटी देगा, मे बी आपकी फैमिली चाहता है कि आप मे बी फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर बनने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे बिकॉज आपकी फैमिली चाहती है, आपको लगता है आप अगर डॉक्टर बन गए आपको बहुत सारे फिनेंशियल अबंडेंस मिलेगा, आपकी फैमिली में सब खुश हो जाएंगे, आपको स्टेबिलिटी मिलेगा, एवरीथिंग, ठीक है। बट ये जो भी रास्ता है आप ले रहे हो जेमिनाई, यहाँ पे बहुत सारा या तो आप स्ट्रगल कर रहे हो या फिर आपको डर है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको डर है कि पता नहीं कैसे होगा, ठीक है। अगर आप नया बिज़नेस शुरू कर रहे हो, आपको डर है कि क्या ये बिज़नेस चलेगा या नहीं, या फिर अगर ये कोई नया करियर है, आपको डर है कि क्या आप इसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सिंस आप डर रहे हो जेमिनाई, ये चीज़ आपका जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को कम कर रहा है, आपका डर, आपका एंजाइटी, आपका डाउट्स, यू नो, जब आप खुद को डाउट करते हो, आप अपने खुद के कैपेबिलिटीज़ पे सवाल उठाते हो, आप अपने पावर को लूज़ करते हो जेमिनाई। सो स्टॉप डूइंग दैट। अगर आप जो भी ये चीज़ अगर आप परस्यू कर रहे हो, अगर आप दिल से कर रहे हो, डू इट, बिकॉज आई थिंक आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। आपका जो हार्ड वर्क है, आपका जो भी आप कर रहे हो टू गेन दिस हैप्पीनेस, टू गेन द स्टेबिलिटी, टू गेन दिस मनी, ओके, आई थिंक आपको वो चीज़ मिल जाएगी जेमिनाई, ठीक है। बहुत सारे लोग, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगता है ये बहुत डिफ़िकल्ट है या फिर ये एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, अगर मैं एग्ज़ाम पास नहीं किया मुझे नौकरी नहीं लगेगी, मुझे ये नहीं वो नहीं, स्टॉप डाउटिंग इट, ठीक है। डाउट मत करो, अगर आपको सच में करना है कुछ, गो अहेड, डू इट, डू इट, बिकॉज अगर आप हार्ड वर्क करोगे जेमिनाई, आई थिंक यू विल गेट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी फॉर श्योर। आपका ये जो स्टेबिलिटी का सपना है, आपका जो भी सपना है, ठीक है, हर किसी का सपना होता है, हर किसी का एक एम होता है, बट दिस कार्ड्स आर टेलिंग यू कि आप उस एम तक पहुंच सकते हो, दिस इज़ पॉसिबल। अगर आपको लगता है कुछ भी आपकी लाइफ में इम्पॉसिबल है, सपोज़ आप एक्टर बनना चाहते हो बट आपको लगता है कि आपके घर वाले बनने नहीं देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल, मे बी अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो बट आपको लगता है ये इतना डिफ़िकल्ट है, मैं कभी नहीं बन पाऊँगा। अगर आप डांसर बनना चाहते हो बट आपको लगता है कि मुझे तो डांस करना आता ही नहीं है, मैं कैसे डांसर बनूँगी, सीखो, हार्ड वर्क करो, बट यू कैन, ठीक है। जो भी आपका ये ड्रीम है जेमिनाई, इट्स अ रिक्वेस्ट, जो भी ये आपका ड्रीम है, जो भी आपका पैशन है, जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, चाहे आप कितने, आपका एज जितना भी हो, चाहे आप 14 ईयर्स के हो, आप 40 ईयर्स के हो, आप 80 ईयर्स के हो, अगर आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हो, डू इट। अगर मे बी आप ऑलरेडी किसी जगह पे काम करते हो बट आपको कुछ करना है, आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, बट आपको लगता है कि नहीं मैं जॉब नहीं छोड़ सकता, क्या अब इस उम्र में क्या यू कैन डू इट, मे बी जॉब के साथ साथ करो, अगर ज़रूरत पड़े जो करना है करो, बट खुद को डाउट मत करो अगर आप सच में करना चाहते हो। हाँ, अगर आप नहीं करना चाहते, इट्स जस्ट एन ऑप्शन कि ठीक है लोग कह रहे इसीलिए कर देते हैं, नो। जो भी चीज़ में आपको पैशन फील हो रहा है जेमिनाई, डू इट। बहुत सारे लोगों के लिए जेमिनाइज यहाँ पे दूसरे लोग इन्वॉल्व्ड है, मे बी ये जो काम है इसके लिए बहुत सारे लोग राज़ी नहीं हो रहा है, आपके मे बी फैमिली में, फ्रेंड्स में, आपकी सोसाइटी में, लाइक लोग कहते हैं कैसे होगा, या फिर लोग आपको सबोटाज कर रहा है जेमिनाई, लाइक तुम ये कैसे कर सकती हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, कैसे कर सकती हो तुम, इतना बड़ा सपना कौन देखता है। अगर ये आपको लोग कह रहे हैं जेमिनाई, डोंट लिसन टू देम, डोंट लिसन टू एनी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिविटी अपने अंदर मत लो, ओके। इफ़ यू बिलीव इट, डू इट। अगर विद दिस आई थिंक अगर आप एक बार फेल होते हो, डजेंट मैटर, एक बार फेल होने से इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे, ओके। कीप ऑन ट्राइंग बिकॉज यू कैन डू इट, ओके। इट्स अ वेरी बिग येस। अगर यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मे बी आपके मन में कुछ सवाल था कि आप बहुत दिन से किसी को पूछना चाहते थे, आई मीन किसी को इन द सेंस आप मे बी अपने गाइड्स को पूछ रहे थे कि क्या मैं ये सच में कर पाऊँगी, क्या ये सच में हो पाएगा मेरे लाइफ में, क्या मेरा सपना सच में पूरा होगा, इट्स अ येस, इट्स अ कॉन्फर्मेशन, इट्स अ येस, होगा, बट अगर आप हार्ड वर्क किए तो,
अगर आप गिव अप किए, अगर आप एंग्शियस रहे, अगर आप डाउट करते रहे, देन इट्स आई डोंट सी हाउ इट हैपनिंग. ओके, so let us see anything else in general. Ooh, wow, Gemini. Damn, Gemini, this is amazing. Like, I don't know what to say. जैसे कि मैं पहले कह रही थी आपकी रीडिंग के स्टार्टिंग में, अगर आपको याद है कि यहाँ पे कुछ आने वाला है, कुछ ब्लेसिंग्स जेमिनाई, जो आप खुद ब्लॉक कर रहे हो. आप बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में जी रहे हो, या फिर आप नेगेटिव माइंडसेट में जी रहे हो, आप 5 ऑफ कप्स एनर्जी में जी रहे हो, जहाँ पे आपको लगता है दैट अब लाइफ ही ऐसा है, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, फिर उठो, कल वापस काम पे जाओ, वापस ये करो, मेरे साथ ही सब खराब होता है, मेरा ही हर रिलेशनशिप ऐसा होता है. वॉट एवर दिस इज़ जेमिनाई, ये जो भी आपका डाउट है, जो भी ये नेगेटिविटी है, इसको निकालो, बिकॉज दिस इज़ वॉट इज़ कमिंग टू यू. आई एम नॉट जोकिंग. न्यू थिंग्स आर कमिंग इन जेमिनाई. अगर आपको लगता है आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है यूनिवर्स में, इट्स नॉट ट्रू. अगर एक लव रिलेशनशिप काम नहीं किया, अगर एक मैरिज काम नहीं किया, एक जॉब काम नहीं किया आपके लिए, एक सिचुएशन काम नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाल छोड़ दो. बिकॉज जेमिनाई, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो सिचुएशंस को लेके. अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं होता. डोंट डू इट. बिकॉज मुझे दिख रहा है अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी कमिंग इन. If this is about a love situation, I think it's a huge blessing, Gemini. आप सोच भी नहीं सकते कि आप एक बार अगर आप ओपन रहोगे टू द यूनिवर्स, एक बार अगर आप अपना पावर वापस लोगे, एक बार अगर आप अपने फुल पावर में होंगे जेमिनाई, यू कैन नॉट इवन इमेजिन जो द अमाउंट ऑफ ब्लेसिंग दैट इज कमिंग इन. And this is something new, Gemini. This is something absolutely new. ये अगर एक जॉब हो सकता है, ये एक नया रिलेशनशिप, एक नया मैरिज, ये जो भी नया है, अगर आप कुछ नया करने जा रहे हो, अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी नए चीज़ के लिए ओपन हो, आप बस इतना बोल रहे हो कि ठीक है, पास्ट में जो हुआ आई लेट इट गो, आई एम ओपन कि अब यूनिवर्स मुझे जो देगा, आई एम रेडी टू रिसीव इट. अगर आप इतना रोज बोलते हो अपने प्रेयर में, इट विल बी एनफ जेमिनाई. बट हाँ, मन से यू विल हैव टू लेट इट गो. ऐसा नहीं कि मन में आप पूरा दिन पास्ट के बारे में सोच रहे हो, नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे हो, एंड बस आप मुंह से बोल रहे हो कि आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी. तब नहीं होगा. ओके, बट आई सी अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, अ लॉट ऑफ अमेजिंग ब्लेसिंग, ग्रोथ. बहुत सारे लोग, अगर यहाँ पे आप किसी फेमस होना चाहते हो, या फिर आप किसी फेम इंडस्ट्री में काम करते हो, एक्टर हो, मॉडल हो, म्यूजिशियन हो, वट एवर दिस इज़, बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी आ रहा है. बहुत सारे लोग, अगर यहाँ पे आप कुछ परस्यू करना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव परस्यू करना चाहते हो, जैसे कि मानो आपको कुछ क्रिएटिव बनना है, आपको आर्टिस्ट बनना है, आपको सिंगर बनना है, आपको डांसर बनना है, आपका जो सपना है वो एक जॉब नहीं है, वो एक बिजनेस संभालना नहीं है, कुछ क्रिएटिव है, आई थिंक आपको ये सही टाइम है टू परस्यू इट. ये बहुत अच्छा टाइम है. जो भी चीज़ अगर आप दिल से करना चाहते हो, उसको करो जेमिनाई. बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज़ अ मैरिज. अगर आप नए नए शादी कर रहे हो, या नया शादी आपका हुआ है, या फिर आप देख रहे हो, यू आर रेडी टू गेट मैरिड, आपका फैमिली इज़ लुकिंग फॉर अ ब्राइड और अ ग्रूम, आई थिंक यू विल गेट एन अमेजिंग ऑफर यहाँ पे. दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग जेमिनाई. अगर ये कोई नया रिलेशनशिप है जो आपके लाइफ में आने वाला है, या आ रहा है, आ चुका है, समथिंग न्यू, मैं ओल्ड चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, समथिंग न्यू, आई सी दिस इज़ वेरी स्टेबल. मे बी दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट. दिस इज़ फॉर सम ऑफ यू, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये डेस्टिनी है, ये लाइक दिस इज़ यूनिवर्सल इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन जिसे कहते हैं हम लोग. लेट इट हैपन. नए चीज़ों के लिए ओपन रहो जेमिनाई. बहुत सारे लोग, अगर आप किसी चीज़ के लाइक मे बी कोई हेल्थ इशू था,
या फिर आप किसी चीज़ के थ्रू जा रहे थे, किसी डार्क टाइम के थ्रू, इट इज़ एंडिंग। या जेमिनी, अमेजिंग। अमेजिंग जेमिनी। या सो बेसिकली आई थिंक जेमिनी आप बहुत दिन से बैलेंस कर रहे थे, बहुत सारे सिचुएशंस के बारे में सोच रहे थे, ओवर थिंक कर रहे थे, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, इसका क्या करूँ, उसका क्या करूँ, या फिर आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी था किसी चीज़ का, मुझे ये करके दिखाना है, वो करके दिखाना है, ये वो। सो आप बहुत कुछ बैलेंस कर रहे थे एक साथ ना। नेसेसरी नहीं है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बाहर से मिला, एक्सटर्नल हो सकता है ये इंटरनल हो। आप खुद के साथ एक बैटल में थे, आप खुद को लेके एक युद्ध कर रहे थे कि मुझे कैसे खुश रहना है, मुझे ये करना है, मुझे हेल्दी हैबिट्स अपनाने हैं, मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है। एंड आपका एक पार्ट था जो वापस में भी आपको डिप्रेशन में डाल रहा था, आपके लाइक ये एक स्ट्रगल बन चुका था, ये बैलेंसिंग का खेल। ठीक है, सो आप बहुत ओवर थिंक कर रहे थे, आप बहुत एंग्शियस थे, मे बी आप दो डिसीजन के बीच में कंफ्यूज थे कि आपको कौन सा रास्ता लेना चाहिए, दो लोगों के बीच में, दो जॉब के बीच में, लाइक एक बहुत ज़्यादा हेवी सिचुएशन था आपके लाइफ में जेमिनी, या फिर अभी भी है थोड़ा बहुत। बट आप वेट कर रहे थे कुछ नया, कुछ एक लाइक फ्रेश ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर का, कि कब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये झंझट, ये जो भी आप गो थ्रू कर रहे थे, ये कब ये ख़त्म होगा, कब मुझे एक नया शुरुआत मिलेगा, कब मुझे एक फ्रेश ज़िंदगी मिलेगी, कब मैं वापस लाइक अपने लिए जी पाऊँगी या पाऊँगा। आई थिंक आपका वो टाइम आ चुका है। अगर आप ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे थे जेमिनी, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ये मैनिफेस्ट किया है, आप अपने लिए मैनिफेस्ट किए हो। बट वॉट एवर दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अ न्यू स्टार्ट, आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आपका एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो रहा है जेमिनी। ये जो भी एनजाइटी है, ये जो भी डिप्रेशन है, ये जो भी डाउट्स है, ये जो भी ओवर थिंकिंग है, आप उन सारी चीज़ों को लाइक ड्रॉप कर रहे हो। आप ये जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हो, यहाँ पे इन सारी चीज़ों का कोई जगह नहीं है। कुछ अगर हेल्थ इशू से आप गुजर रहे थे, आप में भी वेट कर रहे थे कि कब मैं ठीक होऊंगा, कब ये चला जाए, कब ये वो, इट्स हैपनिंग। सो बेसिकली सिंस ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के लिए सिचुएशंस अलग है। सो ये जो भी चीज़ के साथ आप डील कर रहे थे, आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप लड़ रहे थे हर दिन, एक लड़ाई था, वो चीज़ एंड हो रहा है। आपको फाइनली एक नया बिगिनिंग, हैप्पीनेस, जॉय मिल रहा है, स्टेबिलिटी मिल रहा है, वेर यू आर हैप्पी जेमिनी। सो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रीडिंग था आपका जेमिनी, एंड आई रियली होप दैट दिस हैज़ रेजोनेटेड। सो आई विल ड्रॉ सम गाइडेंस कार्ड्स फॉर यू, और मैं क्लोज करूँगी आपका रीडिंग। सो लेट अस सी जेमिनाइज के लिए गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। इंट्यूशन, वॉक योर ट्रूथ, कंपैशन, बी स्टिल। बॉटम डेक एनर्जी है लिमिटलेस। सो जेमिनी, जैसा कि मैंने कहा, विद द इंट्यूशन, वॉक योर ट्रूथ। सो ये जो भी चीज़ है जिसे आप परस्यू करना चाहते हो, जो भी आपका इंट्यूशन बोल रहा है जेमिनी, गो विद इट। कंपैशन, बी स्टिल। कुछ ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है जेमिनी। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि ये वक्त नहीं है कि आप बाहर दुनिया में जाके बड़े बड़े एक्शंस ले, बड़े बड़े काम करें, अपनी लाइफ के बहुत बड़े बड़े डिसीशंस ले। नहीं जेमिनी, दिस इज़ द टाइम कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, खुद के वेल बीइंग के लिए, खुद के एनर्जी के लिए, खुद के लाइक जहाँ पे भी आप वर्क करना चाहते हो, खुद के तरफ ये कंपैशन जो है, दिस इज़ फॉर यू जेमिनी। खुद के तरफ ये कंपैशन दिखाओ। आप कौन हो, आप क्या चाहते हो, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, आपका दिल कहाँ पे है जेमिनी। आपका हॉबीज़, आपका स्टेबिलिटी, आपका करियर, आपका फाइनेंस, जो भी ये चीज़ है उस पर इन्वेस्ट करो। दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ये टाइम नहीं है कि आप अपना एनर्जी, फाइनेंस जो भी है ये किसी और को इन्वेस्ट करो, और पे या किसी और सिचुएशन में।
बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ abundance, ट्रस्ट मी और नॉट। बिलीव कर सकते हो, अगर चाहो नहीं भी कर सकते हो, बट आई सी अ लॉट ऑफ abundance कमिंग इन। एक बार अगर आप बिलीव करोगे, एक बार अगर आप रिसीविंग एनर्जी, रिसीविंग एंड पे रहोगे, अगर एक बार आप लेट गो करोगे सारे नेगेटिव एनर्जीज, पुराने एनर्जीज का, जो भी आपका ग्रोथ रोक रहा है जेमिनाई, यू विल बी abundant. Okay, so I hope this resonated, I hope this will help you. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe the channel. और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर एंड बाय.